क्या है सर, जिल्लत क्या बोलते हैं ना, बेइज्जती ली है, बिना बेइज्जती, अवमान अपमान बोलते हैं ना, तो ये लेने के बाद ही जो है उसको सम्मान मिलता है। ठीक है, तो अभी आप अपने गांधी जी को ही ले लीजिए, आपने सब लोग सुना होगा, गांधी जी कब बाउंस बैक हुआ, कब उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, कब डिसीजन लिया, जब उनको ट्रेन में पहली टिकट लेके बैठा था साउथ अफ्रीका में, तो लोगों ने क्या किया, उसको गला पकड़ के फेंक दिया बाहर पे, वो नीचे गिरा था, तो उसको इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, नीचे गिरा पड़ा है अपना, गांधी जी नीचे गिरा है, ट्रेन से उसको गला पकड़ के ढकल दिया गया, नीचे गिरा हुआ है, उस गिरे हुए समय में उसको इतनी बेइज्जती हो गई कि जीवन में कभी इतनी बेइज्जती कहीं उसने सही नहीं थी। तो उस बेइज्जती के समय उसके अंदर एक डिसीजन पैदा हुआ, डिसीजन पैदा हुआ कि वो कुछ और करने जा रहा था, कुछ और की डिसीजन ले ली, और कहा कि उस बंदे से, हाँ कहा, उस ब्रिटिशर से कहा कि कम बैक टू माय कंट्री, आई विल शो यू, जैसे आपने मुझे इस देश से बाहर निकाला है, वैसे ही ट्रेन से बाहर निकाला है, वैसे ही मैं अपने देश से आप लोगों को बाहर निकालूंगा। लेकिन आदमी महात्मा कब बना, जब वो गिरा हुआ था उस समय, जब उसके अंदर डिसीजन जो लिया ना कि इन लोगों को बाहर डालना है अपने देश से, उठकर खड़ा होना, जब वो डिसीजन अंदर आई कि मुझे ऐसे करना है, जब वो नॉर्मल आत्मा जो है महात्मा बन गया। तो डिसीजन आपको स्ट्रांग रखना है सर। इधर कोई भी बिजनेस में वो कहते हैं ना कि जादू मैजिक, ऐसे कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमको फल मिलता है। अगर इस मेहनत करते हुए रास्ते में, जर्नी में अगर हमको मुसीबतें नहीं आई, तो आप अपना अनुभव कैसे शेयर करोगे और है ना, तो ये जो चीजें होती है अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, उतनी ही आप मार्केट में आपको आसानी मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी हम मार्केट में प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, जितना टफेस्ट पर्सन को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जितने ज्यादा सवाल उसकी तरफ से हमको आते हैं, उतने उसको अगर हमने फेस कर लिया तो बाकी के सभी लोगों हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में बाउंस बैक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज इन आदमी का कोई गारंटी नहीं है, लोग आज जो है कल नहीं है बंदा। हाँ, वो कहते हैं ना, रन आउट होने से पहले हमने कितने रन मारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको रुकना नहीं है। आप सभी लोग डिसीजन लिए क्या इस कंपनी के अंदर, मुझे जानना है सर, डिसीजन लिए? यस, यस, निकुंज दुबी, अशोक कुमार सिंह गुवाहाटी, यस। करोड़पति होने के लिए, अपनी करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी लोग डिसीजन लिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी से मेरे को आंसर आ रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो डिसीजन तो आपने ले लिया है, ठीक है, डिसीजन तो आपने ले लिया है, तो बस आपको अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करना बहुत 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 जरूरी है। इस जगह आपको देखिए, अगर इंसान चाहे ना, अगर इंसान किसी भी चीज के ऊपर अपना 100% अपना एफर्ट लगा देना, तो कोई भी सक्सेस अपने पैरों के नीचे आ जाएगी सर। ये आदमी ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है ना, प्रूव कर चुका है। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे को एक जो ये चीटी जो है बहुत इंस्पायर कर जाती है। आप चाहे इसे मोटिवेशन की तरह ले लो, चाहे आप मेरी बात को रियलिटी में ले लो। आपने चींटी को देखा होगा, है ना, वो एक ऐसे जाती ही रहती है। आप इधर आके उंगली रख दो तो ऐसे घूम के चले जाएगी, फिर उधर जाके उंगली रख दो, ऐसे घूम के चले जाएगी, है ना। आप फिर उसके पास पूरा का पूरा पैर रख दो, आपके ऊपर से चले जाएगी। चींटी को कोई रोक ही नहीं सकता है सर। रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई माई का लाल, कोई, मैं ये चैलेंज से कहता हूं, कोई माई का लाल उस चींटी को रोक नहीं सकता। अगर उस चींटी को रोकना है ना, तो उसको मारना ही पड़ेगा।
जब तक वो मरेगी नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं। भाई एक चींटी ही साली रुकती नहीं है, तो हम तो इंसान हैं। जो हम डिसीजन लिया है इस कंपनी में करोड़पति बनने का, जो हमने चैलेंज किया है लोगों के साथ, जो हमने स्टेज पे सभी लोगों को बोला है, जो प्रेजेंटेशन में जब हम जाके बोलते हैं कि भाई मेरे साथ खड़ा हो जा कि मैं तुझे जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा, मेरे को भी इतने तरक्की करना है, मैं तेरे को भी तरक्की कराऊंगा, सभी लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशंस के साथ, अपनी खुद की फैमिली के अंदर, सब जगह पे अपने चैलेंज लेके खड़ा हुआ है सर। एक चींटी ही नहीं रुक रही तो हमको क्यों रुकना है सर? सर ऐसा बिजनेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सागर जोशी सर ने तो करोड़ों लगाए, 200 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रखा। अपने हमने क्या लगाया सर? हमने लगाया सिर्फ 10,000 रुपए, है ना? जो कुछ कंपनी से आता है सर उसको एक्सेप्ट करो और काम करो बस। भाई जीरो इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी बंदा बिना बैकग्राउंड का अगर करोड़पति बन सकता है, ठीक है, वो एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज इस इंडस्ट्री की वजह से मेरी लाइफ कितनी बदली है पता है आपको? मेरे जो भी फ्रेंड्स है ना, मेरी मेरी कितनी पढ़ाई होगी पता है? कितना पढ़ाई किया है मेरे को पता है? आप मैं जस्ट 12वीं पास हूँ, जस्ट 12वीं पास। उसके बाद मेरा पापा का इंतकाल हो गया और अपने पैरों के नीचे जमीन निकल गई। हम गांव भी इसलिए छोड़ा कि उधर हमको खाने के लिए भी, कुछ काम करने के लिए भी जरिया नहीं था। अब बैंगलोर आए, जब मेरा पापा का देहांत हुआ 500 रुपए भी नहीं थे। लोग मेरे वो बड़े पापा के लोग, बेटा लोग, वो लोग करके उनका पूरा कार्यक्रम किया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग बैंगलोर पे आए। अब मेरी पढ़ाई रुक गई और कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तो बाद में मेरे फ्रेंड्स तो साले वो इंजीनियरिंग किया, ये कुछ किया, वो कुछ किया, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में चला गया, एमएनसी कंपनी में चला गया, 90,000, 95,000, 70,000 सैलरी ले रहा है। मैं कहीं कोई दुकान में बैठ के रिचार्ज कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी क्यों ऐसे हो गई? मैं हर बार सोचता था कि भाई मेरी लाइफ क्यों ऐसे हो गई, क्यों ऐसे हो गई? ठीक है, हर बार सोचता था मैं। बाद में मौका मिला सर, मौका मिला, लाइफ में बाउंस बैक किया, काम किया। कोई रीजंस नहीं थे मेरे पास, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। काम 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 काम, मुझे बस मेरे दोस्तों से मुझे कम नहीं देख, मेरी औकात को बढ़ाना था। तो मैंने काम किया किया किया, ऐसे काम किया। मैंने अब तक, मेरे जो दोस्त लोग हैं, किसी ने खुद का घर नहीं खरीदा, मैंने खरीदा। मेरे दोस्त लोगों के पास, किसी के पास कार नहीं है, मैंने 15 लाख का कार मैंने खरीदा सर। और मेरे पास 2-2 गाड़ी अभी खड़ा है। और जो लोग वो महीने में कमा रहे हैं ना सर, महीने में 1 लाख रुपए, आज मैं एक हफ्ते में भी कमा लेता हूं सर। कृषि से आदमी ऋषि बनता है, पढ़ने लिखने से नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो लोग अभी इधर 474 मेंबर्स हैं, तो आप मेरी बात को, या मेरी बात जो है, मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इधर गवाने के लिए कुछ नहीं है, कमाने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास रीजंस नहीं होनी चाहिए। हर प्रॉब्लम के समय आपको बाउंस बैक होना है, हर बदलाव के समय आपको बाउंस बैक होना है, ठीक है? हर सिचुएशन में आपको बाउंस बैक होना है। आप जब तक आप अपनी लाइफ में खुद को बाउंस बैक नहीं करोगे, तो कोई और आपको आके बाउंस बैक नहीं करेगा। तो खुद को बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है? खुद को। तो आप अपने आप को आप बाउंस बैक कीजिए लाइफ में, ठीक है? सभी के लिए एक मिसाल बनिए, एक रोल मॉडल बनिए। अपनी सक्सेस जो भी आपने डिसाइड किया है, तो उसको पाइए, ठीक है? मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेरी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता, ठीक है? बस सिर्फ बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। बाउंस बैक होने के लिए डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन की जरूरत है। स्ट्रांग डिसीजन के बिना बाउंस बैक आदमी नहीं होता है। तो ये आपको बिजनेस उठाना है या अपनी नजरों में आपको खुद को उठाना है, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बहुत लकी इंसान हूं। मैं भगवान से थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी।
और मुझे एक ऐसा साथी दिया, ऐसा पार्टनर दिया, ऐसा गुरु दिया, मिस्टर योगेश सर, कि वो हर समय मेरे साथ खड़ा रहा, हर प्रॉब्लम में मैं भी उसके साथ खड़ा रहा। हम दोनों का साथ आज कर्नाटका का बहुत बड़ा टीम हुआ है। हम कर्नाटका में अभी 3 लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक 600 लोग कमा चुके हैं। 1-1 लाख रुपए कितने लोग कमाए हैं पता नहीं है। और रिसेंटली हमने जो प्रोग्राम किया था 2000 लोगों में, उस टाइम पे जो ब्रेक पड़ा था हमारे लिए, उस टाइम पे जो ब्रेक लगाया था अपना गवर्नमेंट सिस्टम ने, उस सिस्टम को हमने पिछले महीने 8 तारीख को उसी जगह पर, उसी पुलिस लोग हमको प्रॉब्लम की थी, उसी स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में हमने फिर से 2000 लोगों में प्रोग्राम किया और उधर से हमने बाउंस बैक किया। हम हारने वालों में से नहीं है सर, हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। क्या? हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है, अपने आप को प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मतलब अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाउंस बैक बहुत जरूरी है। करेंगे आप सब लोग बाउंस बैक करेंगे? तो मुझे मैसेज में डाल दीजिए, यस मैं बाउंस बैक करूंगा अपने लाइफ में। यस, मैं ये चाहिए मुझे। देखो अभी मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में मेरा आपको, आपका मैसेज मुझे जरूरी है, क्योंकि आप जब तक मैसेज नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि मैं हिंदी बहुत कम बात करता हूँ। बहुत सालों के बाद परसों मैंने अपने 9 o'clock के सेशन में बात किया, अब दोबारा अभी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे लगना चाहिए कि यस यस बाउंस बैक करूंगा अपनी लाइफ में सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सर, सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस, ये यस में ही एक पावर है सर। सलाह, हाँ, यस, वेरी गुड। सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कि मेरी बात आपको समझ में आई। जितना हो सकता था उतना बेस्ट मैं आपके सामने रखा है। ठीक है, तो मैं भी रुकूंगा नहीं सर, मेरे को रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े 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 ड्रीम्स है। मेरे को अभी 40-60 में ये लैंड लेना है, उस 40-60 के अंदर एक खूबसूरत घर बनना है। मेरे घर के सामने सबसे बढ़िया कार, सबसे बेस्ट कार को खड़ा करना है। ठीक है, तो अभी नाम कमाना है, लोगों में नाम कमाना है। तो मैं 12th पास किया हुआ बंदा हूँ, मेरे को अभी गवर्नमेंट से डॉक्टरेट भी मिला है और अशोका अवार्ड भी मिला है मुझे, और बहुत सारे इतने मेरे प्राइजेस मेरे को लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, कि आज मैं अपनी लाइफ को मैं भगवान से थैंक्स कहना चाहूंगा और सागर जोशी सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, और जो टीम मेरे साथ खड़कर मेरा हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है उसको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और मेरी माँ को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिसने मेरे को जन्म दिया। तो ये सारे बातें कहते हुए मैं अपने बात खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शबा खैर, थैंक यू। Thank you so much, Adi sir. Thank you so much for the one